बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीईन एंड नाज़रीन। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आज हम अपना दूसरा वीलॉग कर रहे हैं इन्फ्लेशन के ऊपर। एक्चुअली हमने पहला वीलॉग किया, उसमें हमने बताया था कि इन्फ्लेशन क्या है, यानी महंगाई को क्या कहते हैं, महंगाई किस तरह, किन टर्म्स में हम कह सकते हैं कि महंगाई हो रही है, इन्फ्लेशन किस तरह बढ़ रही है। तो आज मैं इस वीलॉग में बताऊंगा कि इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है, एक सिंपल सा फार्मूला है। यानी अगर किसी प्रोडक्ट या कमोडिटी की प्राइस जो है वो 2022 मार्च में वो 100 रुपया थी, तो अभी अगर वो 170 रुपये की या 120 रुपये की होगी है 2023 में, इसी मंथ में अप्रैल में या प्रीवियस मंथ मार्च में, तो हम मंथ टू मंथ यानी कैलकुलेट करते हैं। यानी अगर मंथली इन्फ्लेशन भी कैलकुलेट की जाती है, जैसे कि मैंने अपने पहले वीलॉग में बताया, और एनुअल जो है पर एनम इन्फ्लेशन जो है वो भी कैलकुलेट की जा सकती है। तो एक सिंपल सा फार्मूला है इसका कि सबसे पहले हम करते हैं कि फर्ज करें कि मार्च में करंट ईयर, ये इस साल का मार्च जो है उसमें कमोडिटी प्राइस पीकेआर में फर्ज करें शुगर की प्राइस है वो 120 रुपए पर केजी है अभी, जबकि प्रीवियस ईयर 2022 मार्च में उसकी कीमत जो है 100 रुपया थी। इसी तरह ये घी की प्राइस ली गई है और इसी तरह ये पेट्रोल की प्राइस ली गई है। तो हम एक फार्मूला उसमें ये सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे तो इसे हम ये निकाल सकते हैं कि कितने परसेंट कोई चीज जो है उसमें राइज आया है। इसके लिए इन्फ्लेशन परसेंटेज है करंट ईयर प्राइस। करंट ईयर प्राइस ये जो अभी करंट ईयर चल रहा है, यानी मौजूदा प्राइस किसी चीज की, उसको कहेंगे करंट ईयर प्राइस। और प्रीवियस ईयर प्राइस मसलन 2022 में इसी मंथ में जो प्राइस होगी उसको कहेंगे प्रीवियस ईयर प्राइस। यानी करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर आपने माइनस कर लेना है, उसको डिवाइड कर देना है प्रीवियस ईयर प्राइस पे। प्रीवियस ईयर माइनस भी करना और प्रीवियस ईयर प्राइस से ही आपने डिवाइड करना और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। सपोज मैंने जैसे बताया कि ये शुगर है, शुगर की प्राइस जो है वो 120 रुपए थी अभी है, और पिछले साल जो है वो 100 रुपया थी पर केजी। पर केजी प्राइस है ये। अच्छा, अभी जो है वो 120 रुपए है, पिछले साल जो है पर केजी प्राइस 100 रुपया थी। इसको मैंने डिवाइड कर दिया प्रीवियस ईयर प्राइस पे, और ये आ गया आपके पास 20/100 मल्टीप्लाई बाय 100 करके 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 20% राइज इन प्राइस आया शुगर में। शुगर की प्राइस में 20% राइज आया। इसी तरह जो है ना, हम किसी भी कमोडिटी की प्राइस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इससे, कि इस फार्मूले से कि इसी तरह ये घी है, घी अगर पिछले साल जो है वो 400 रुपए पर केजी था, अभी वो 430 रुपए पर केजी है। तो इसी तरह इसकी वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करें और आप निकाल सकते हैं कि घी कितने परसेंट राइज हुआ है, यानी महंगा कितने परसेंट महंगा हुआ है। हम कहते हैं ना कि 200% महंगाई होगी या 30%, 20%, 100%, 50%। तो हम इस सिंपल से फार्मूले से हम किसी भी चीज की कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने परसेंट इन्फ्लेशन हुई है किसी चीज में, किसी कमोडिटी में। तो इसके अलावा आज हम ये डिस्कस करेंगे कि लेटेस्ट जो है इन्फ्लेशन हिस्ट्री, लेटेस्ट पाकिस्तान की लेटेस्ट इन्फ्लेशन हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। यानी अगर हम 2 माह का, मैंने जैसे बताया कि हम मंथली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अगर मैं मार्च और फेब का कंपैरिजन करूं तो उससे हमें ये पता चलता है कि चीजों में कितने परसेंट इन्फ्लेशन हुई है या डिफ्लेशन हुई है, यानी कमी हुई है या उसमें इजाफा हुआ है। तो अगर हम अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस और टबैको वगैरह का हम देखें तो उसमें 140% जो है ना इंक्रीज हुआ है वर्सेस पिछले साल की जो 49.2% इन्फ्लेशन थी, यानी 140% वो चीजें बढ़ी हैं। तो सेकंड में आता है फूड, खाने पीने की चीजें, नॉन अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस, उसमें 47.2% अभी जो इन्फ्लेशन है, यानी ये मार्च में, ये पिछले मार्च में जो उसकी प्राइस 47.2% है, जबकि पिछले मंथ फेब में जो है वो थी 45.1%। यानी उसमें अगर मंथली हम कैलकुलेट करें तो हमारे यहाँ तो मंथली यानी इसमें 2% का राइज आ रहा है महंगाई में। इसी तरह क्लॉथिंग है या जूते शूते पहनने वाले जो है, उसमें जो है वो 21% 9% अभी 21.9% अभी इन्फ्लेशन है,
जबकि पिछले मंथ उसमें 17% इन्फ्लेशन जो है वो कैलकुलेट की गई थी। इसी तरह बिजली के बिल है, घर के बिल, उसमें भी 4% इजाफा हुआ है, 4% महंगी हुई है। इसी तरह फर्निशिंग है, यानी हम घर को डेकोरेट करते हैं, तो उसमें जो है वो 5% तक इजाफा हुआ है, महंगाई हुई है। ट्रांसपोर्ट कराओ में किराए जो है हम देते हैं, उसमें जो है 4% तक इजाफा हुआ है। तो हम इसी तरह मुख्तलिफ चीजें हैं मंथ, यानी देखें पाकिस्तान में महंगाई का आलम यह है कि मंथ टू मंथ इतनी इन्फ्लेशन हो रही है जितनी यूएसए में ईयर में होती है। यूएसए में अभी जो है वो 3.9 समथिंग है इन्फ्लेशन, जबकि जो है प्रीवियस ईयर भी उनकी जो है वो 4 पॉइंट के राउंड बोर्ड थी। तो हमारे यहाँ तो हर चीज में जो है वो 4-5% यानी इन्फ्लेशन बढ़ रही है। इसी तरह रेस्टोरेंट और होटल्स पे जो आप खाना खाते हैं उसमें भी 4% तक इजाफा हुआ है चीजों जो खाने वाली प्रोडक्ट्स हैं। तो ऑन द अदर हैंड इन्फ्लेशन स्लो डाउन एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन पे जो है वो इन्फ्लेशन है, एजुकेशन सस्ती हुई है इस दौरान एजुकेशन जो है वो स्लो डाउन हुई है। 10.8% पिछले मंथ थी, जबकि अभी जो है वो 7.2% है। और हेल्थ भी जो है उसमें भी एक माइनर सा जो है ना वो कमी आई है हेल्थ में भी। On a monthly basis, consumer price rose 3.7%, following a 4.3% again previous month. यानी अगर हम कैलकुलेट एवरेज बेस पे करें, एवरेज जो बंदे के पैसे खर्च करने की ताकत है ना, यानी अगर किसी बंदे के पास, अगर बंदा कोई है वो 1,000 रुपये में अगर एक बास्केट ऑफ गुड्स खरीदता था, तो वो ही अब बास्केट ऑफ गुड्स खरीदने के लिए उसको तकरीबन 1370 रुपये रिक्वायर्ड है। अगर पिछले मंथ वो 1,000 में खरीदता था, अभी 1370 रुपये चाहिए उसको। इसी तरह अगर हम लास्ट 5 ईयर्स का कंपैरिजन करें, लास्ट 5 ईयर्स में 2020 की अगर हम बात करें, यानी उससे अगर हम पीछे चले जाएं तो उस वक्त इन्फ्लेशन थी तकरीबन जो है वो 13 पॉइंट समथिंग के राउंड अबाउट, यानी 2017 की बात करें या 2018 की बात करें तो उस वक्त इन्फ्लेशन थी तकरीबन 13.5-6% के राउंड अबाउट। फिर 2020 में इन्फ्लेशन जो है कोविड की वजह से चीज़ें महंगी हुई, तो इन्फ्लेशन रेट राइज हुआ अप टू 15% चला गया। इसी तरह जब 2022 की बात आई तो इन्फ्लेशन 2022 के बाद एक स्लम आया उसमें, यानी एक राइज आया। तो अब भी इन्फ्लेशन, जो करंट इन्फ्लेशन की सिचुएशन है वो 35% जो है वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जो है वो 35% इन्फ्लेशन में राइज आया है। यानी चीज़ें जो है, हर एक चीज़ जो है वो 35% जो है ना वो महंगी हुई है। तो अब मैं कंपैरिजन करूंगा कि अप्रैल 2022 का और मार्च 2023 का, यानी एनुअल इन्फ्लेशन। ये जो चीज़ें पहले मैंने बताई हैं ये मंथली बेसिस पे थी। अगर मैं अब एनुअल का जिक्र करूं तो अप्रैल 2022 में 13.4% इन्फ्लेशन थी पाकिस्तान में, अप्रैल 2022 में। फिर जुलाई में आ जाए, जुलाई में 24.93% थी जुलाई 2022 की बात कर रहा हूँ। इसी तरह अक्टूबर 2022 में 26.6% थी अक्टूबर। फिर नवंबर में 23.8% रही इन्फ्लेशन। फिर जो है वो दिसंबर में जो है वो 24.5%, यानी मंथ टू मंथ इंक्रीज होता जा रहा है। एक थोड़ा सा जो है स्लाइड इसमें जो है ना वो डिक्लाइन आया देखा गया सितंबर 2022 में, जबकि जनवरी 2023 में जो है वो इन्फ्लेशन रेट था हमारे पास जो है 27.6%। तो अभी जो करंट सिचुएशन है, यानी पिछले अभी तो अप्रैल का डाटा ही नहीं आया लेकिन मार्च की जो सिचुएशन है वो 35.4% थी। हमारा तमाम जो हम इंफॉर्मेशन देंगे इन वीलॉग्स में वो सारी रिसर्च बेस होती है। हमारा ये सारा डाटा जो है ये रिसर्च बेस है, ऑथेंटिक डाटा है। तो अभी करंटली जो इन्फ्लेशन है वो 35.4% तकरीबन इतनी चल रही है इन्फ्लेशन। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको ज़रूर पसंद आई होगी, आपके लिए वेरी इंफॉर्मेटिव साबित होगी। तो अपना मेरा व्लॉग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत मेहरबानी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।